आज हम लोग बात कर रहे हैं मूलाधार चक्र के बारे में, अर्थात हमारा बेसिक फाउंडेशन, हमारा रूट चक्र अच्छे जीवन, सुखी जीवन, संपन्न जीवन की शुरुआत के लिए पहली सीढ़ी। और मैंने आपको बताया कि पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए ये शरीर, ये पृथ्वी तत्व से बना हुआ शरीर, और इस शरीर को मजबूत करना आपके बेसिक फाउंडेशन का एक हिस्सा है। आइए साध लेते हैं अपनी श्वासों को और मेरे साथ करते हैं कुछ प्राणायाम का अभ्यास। शुरू करते हैं अनुलोम विलोम के अभ्यास से। मेरा सीधा हाथ विष्णु मुद्रा में धारण करेंगे। लेफ्ट साइड से इनहेल और राइट से एक्सेल। राइट से ही इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल। इसी को अब दोहराएंगे। बेहद आनंद के साथ यदि आप अपने भीतर स्टेबिलिटी महसूस करना चाहते हैं, यदि अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो अनुलोम विलोम का अभ्यास जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए किया जा सके उतनी ज़्यादा देर के लिए करें। और स्टेबिलिटी की फीलिंग आती ही मूलाधार चक्र से है। जिस व्यक्ति का मूलाधार जितना इम्बैलेंस्ड होता है वो उतना ही अनस्टेबल होता है, वो उतना ही ग्राउंडेड नहीं हो पाता, धरती से जुड़ नहीं पाता, डाउन टू अर्थ नहीं महसूस कर पाता। तो यदि आप कोशिश करें अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल बनाने की, तो निश्चित तौर पे आपका मूलाधार भी बैलेंस होगा। हम धीरे से लेफ्ट साइड से एक्सेल करके छोड़ देते हैं
और अब हम आएंगे बंध के अभ्यास पे। बंध में स्पेसिफिकली मैं मूल बंध का अभ्यास करूँगा आज, ताकि मेरे मूलाधार चक्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। मूल बंध केवल और केवल जब मैं श्वास को बाहर फेंक करके अपने मूल को अर्थात अपने सेवनी नाड़ी को, अपने गुदाद्वार को सिकोड़ने का प्रयास करूं, संकोचने का प्रयास करूं। पुनः तीसरी बार पुनः चौथी बार। पांचवी और आखिरी बार। ध्यान देंगे कि मेरे हाथ की जो पोजीशन होती है या हाथ की जो मूवमेंट्स होती हैं वो केवल और केवल आपको दर्शाने के लिए होती हैं मेरी श्वासों की मूवमेंट को। मैं जब हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ तो मैं इनहेल कर रहा होता हूँ, जब मैं हाथ को नीचे की तरफ लाता हूँ तो मैं एक्सहेल करने की कोशिश करता हूँ। मूल सिकोड़ने के लिए मैंने ये प्रदर्शित किया। आपको हाथ की मूवमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में धारण कर रख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, जिसे कहते हैं कपालभाति का अभ्यास। मेरे साथ एक्टिवली एक्सहेल, पैसिवली इनहेल। और हम धीरे से वापस आ जाते हैं।
आज हम बात कर रहे हैं मूलाधार चक्र के बारे में। चक्र जो कि हमारे शरीर में एनर्जी के फॉर्म्स में सेंटर्स, एनर्जी सेंटर्स रहते हैं। ये 7 होते हैं और 7 रंगों को डिनोट करते हैं। आज बात कर रहे हैं मूलाधार चक्र के बारे में। बात कर लेते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट, जहां मैं आपको बताता हूं कि खान पान और लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको क्या करने की ज़रूरत है जिससे आप अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे ज़रूरी है शारीरिक व्यायाम। जितना ज़्यादा अपने शरीर को, बॉडी को मजबूत रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने मूलाधार को बैलेंस कर सकते हैं। अपने भीतर कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काम करें, अपने फियर फैक्टर्स पे काम करें। जितना ज़्यादा अपने आप को डर से मुक्त करेंगे, क्योंकि डर एक ऐसा इमोशन है जो कि बहुत ही निचले स्तर पर काम करता है और हमें इफ़ेक्ट करता है, हमारे जीवन को इफ़ेक्ट करता है, हमें कुछ भी करने नहीं देता, कुछ भी आगे बढ़ने नहीं देता। तो अपने आप को रोज़ाना अफर्मेशंस देनी है कि मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा निडर हूँ, मुझ में फियर नहीं है और मैं हर चीज़ से सिक्योर हूँ। अपनी सिक्योरिटीज़ पर ध्यान देने का प्रयास करना है कि मेरा परिवार मेरे साथ है, ये लोग मेरे साथ हैं, मेरे पास ये वस्तुएं हैं जो मुझे सिक्योर करती हैं, मेरा दिल धड़कता है जो मेरे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को प्रमोट करता है और मुझे सिक्योरिटी देता है, मेरा लिवर मुझे सिक्योरिटी देता है, आसमान में उड़ती चिड़ियाएं मुझे सिक्योरिटी देती हैं, मैं एक आज़ाद देश में रहता हूँ, मैं आज़ाद हवा में सांस लेता हूँ, मैं बोलने की फ्रीडम रखता हूँ, जो मेरे मन में आए मैं वो बोल सकता हूँ, अच्छी भावनाएं अपने मन में धारण कर। यदि आप इस तरीके के अफर्मेशंस अपने आप को देंगे तो निश्चित तौर पे आप मूलाधार को बैलेंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि साफ स्वच्छ वातावरण में रहें, अपने आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी ना मचाएं, क्योंकि इससे भी हमारा मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होने लगता है। आपने ध्यान देना है लाल रंग पर। अगर आप लाल रंग के कपड़े पहन सके तो ये भी आपके मूलाधार के लिए बहुत ज़्यादा हितकर होगा। आप आंखें बंद करके लाल रंग पर ध्यान केंद्रित करें तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकर होगा। आप अपने आप को सम करने की कोशिश करें तो ये भी आपके लिए बहुत हितकर होगा। खाने पीने में आपने लेने हैं रोज़ सुबह ताज़े फल और सलाद। खूब सारा करना है पानी का सेवन। सोना है आपने समय से रात में 10 बजे से पहले या फिर लास्ट 10:15 तक सो जाने की कोशिश, क्योंकि तभी हमारे शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन सही मात्रा में होगा और हम ठीक से अगले दिन प्रदर्शन कर पाएंगे, अपने कार्य कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की मुद्रा पर और मैं आपको बता रहा हूँ मूलाधार मुद्रा के बारे में। मूलाधार मुद्रा, जिसमें मैं इस प्रकार अपनी दोनों उंगलियों को, तर्जनी को और अंगूठे को एक दूसरे में बांधकर बाकी 3 उंगलियां अर्थात मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को जोड़ लेता हूँ। इसे मैं अपनी नाभि के सामने स्थित कर सकता हूँ और ध्यान का अभ्यास कर सकता हूँ। 10 मिनट यदि मूलाधार मुद्रा लगा ली जाए रोज़ाना तो ये निश्चित तौर पे आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस करेगी और मूलाधार के हाइपर एक्टिविटी और अंडर एक्टिविटी के सिम्टम्स को भी दूर करेगी। बात कर लेते हैं आज के सुविचार पर और आज का सुविचार है, स्वास्थ्य आपकी खुशियों का मूल आधार है, इसे संभाल कर रखें, नष्ट
ना करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल एक बेहतर समाज की उम्मीद में आपसे फिर पुनः मुलाकात करूंगा। BMC हिंदी बदले जीवन।